औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज बेसिकली हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, वैसे तो हम रेगुलर ज़िक्र अस्कार पर बात करते हैं, वज़ाइफ पर बात करते हैं, लेकिन बेसिकली ये ख़ुद एक अमल है जो कि अल्लाह को इतना महबूब है कि इस अमल के सदक़े आप जो भी मांगेंगे, चाहे वो दीन के रिलेटेड हो, चाहे वो दुनिया के रिलेटेड हो, चाहे वो आखिरत के रिलेटेड हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी झोली खाली रह जाए। और जैसे मैंने कहा, ये एक अमल है, इस अमल की भी फिर बहुत सारी फॉर्म्स है। हमारे लोग के माइंड में एक या दो फॉर्म आती है, लेकिन मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी कि कैसे कैसे ये काम करता है। उसके बाद हम एक स्टोरी भी शेयर करेंगे आपसे, उस बंदे की जो कि मरने वाला था और वो इस अमल की बदौलत अल्लाह की रज़ा उसने पाई और उसको सेहत बख्श दी गई। अमल क्या है? अमल है सदक़े के हवाले से। वैसे तो हम ज़िक्र भी इसमें काउंट कर लेते हैं, सदका और खैरात जैसे हम काउंट करते हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम सदक़े की बात करें तो हदीस में आता है कि रोज़ाना जब इंसान उठता है तो हर उस जॉइंट पर इंसान के सदका वाजिब है। अब कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग माल के फॉर्म में देते हैं, कुछ लोग रिस्क की या रोटी की फॉर्म में देते हैं, लेकिन बेसिकली इसकी बहुत से फॉर्म है। जैसे सुबहान अल्लाह, आपके एक जॉइंट का सदका हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अस्तगफार। ये 5 अस्कार ऐसे हैं कि अगर आप डेली इसको 360 मरतबा करेंगे तो आपकी हर जोड़ का सदका आप दे देते हैं। आजकल जैसा मौसम चल रहा है, गर्मी हो रही है, बेज़ुबान जानवरों का अगर हम ख्याल रखेंगे, जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक औरत बिल्ली की वजह से जहन्नुम चली गई। हालांकि वो नमाज गुजार भी थी, तिलावत कुरान पाक भी करती थी, लेकिन वो बिल्ली को उसने बांध के रखा हुआ था। तो लिहाजा जैसे जानवरों पर अल्लाह ताला का रहम, अल्लाह ताला ने रहम करने का कहा है, वैसे ही हम जुल्म से भी हमें बचना चाहिए। ऐसे हम देख रहे होते हैं कि गली में कुत्ता आवारा फिर रहा होता है, बच्चे उसको पत्थर मार रहे होते हैं, पेरेंट्स हंस रहे होते हैं या पेरेंट्स देख के भी उनको मना नहीं करते। तो काइंडली इस बात से हमें गुरेज करना चाहिए। हमें पानी रख दे, एक अपने छत के ऊपर रख दे, दाना डाल दे परिंदों को, और ये बेहतरीन सदक़ात में शामिल होता है। आपको अपने लिए हाथ उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कुछ नहीं करना, बस सुबह उठते साथ ही आप उसमें ठंडा पानी डाल दें और दाना डाल दें या रोटी डाल दें अगर दाना नहीं है, या जो सालन आप खाते हैं अगर वो बच जाए रात को तो वही सालन आप डाल दें। उसमें से बिल्लियाँ भी खाएंगी, उसमें से हवा के परिंदे भी खाएंगे, तो आपके लिए भी सदका काउंट होगा। उसके अलावा किसी भूखे को खाना खिलाना, मिस्कीन को खाना खिलाना अल्लाह की रज़ा के लिए, इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी है कि अगर वो एक हाथ से सदका देते हैं तो उसके दूसरे हाथ को पता नहीं चलता, और ये लोग हम में से बेहतर तरीन लोग हैं। सो लिहाजा जिसको जो कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, या तो आप दिखावा बंद कर दें, या आप जो माल कमा रहे हैं उस हराम माल में से आप सदका दे रहे हैं, जो कि हराम माल में से सदका कबूल नहीं होता। राशन की अगर हम बात कर ले, अंडे का सदका बेहतरीन है, गोश्त का सदका बेहतरीन है। जो राशन आपके घर आ रहा है, और सदका भी फिर प्रेफर किया गया है आपके गरीब रिश्तेदारों को, क्योंकि उसमें सिला रहमी भी है, उसमें रिश्तेदारी भी है और उसमें हमदर्दी भी है। बेहतरीन सदका जो नाराज़ लोग हैं, आपके गरीब भी है, आप उनके घर जाएं, उनको मनाएं, कुछ चीज़ें अशिया दे दे, आप उनको ना कहें कि ये सदका है। अल्लाह जानता है आपकी नीयत को, आप दे दे अल्लाह की रज़ा के लिए, और बग़ैर किसी दिखावे के। ये ना कहते फिर और लोगों में या और रिश्तेदारों में कि फ़लाने के घर गया था तो ये लेकर गया था, आप लिस्ट सुना दे। दूसरी अहम बात, जैसे मैंने कहा गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो बेज़ुबानों का भी ख्याल रखिए। आपके घर जो कूड़ा फेंकने वाले आते हैं, जो आंटियाँ आती हैं, उनको भी अगर पानी का पूछ लिया, अक्सर वो ख़ुद मांग लेती है, तो हम कहते हैं कि नहीं है ठंडा पानी, या हम ग्लास धोने की वजह से कि नहीं इसमें ये लोग पानी पी लेंगे, हमारा दिल नहीं करेगा फिर, तो कुछ कोई बर्तन ऐसा उनके लिए वक्फ़ कर दे, कोई गिलास कह दे, जो भी आए उनको पानी का हमेशा और ज़रूर पूछे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इजिप्ट के एक शख्स था, उन्होंने दिल के जो शरियाने थे वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके थे, और इजिप्ट के फेमस जो टॉप डॉक्टर थे उन्होंने कहा था कि तुम कहीं और जाकर अपना इलाज करवाओ, यहाँ इजिप्ट में तुम्हारा इलाज मुमकिन नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिल के सारे वेन्स बंद हो चुके हैं। वो गए जापान को भी इनको डॉक्टर ने यही मशवरा दिया कि आपकी ज़िंदगी के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, लिहाजा अपने अहल आयाल से मिलकर आ जाए। आपका ऑपरेशन भी है, लेकिन ऑपरेशन में भी आपके बचने के चांसेस कम हैं। वो आए,
ایجپٹ واپس راستے میں ایک کسائی کی دکان سے جب وہ گزرنے لگے، ایک عورت ہڈیاں چن رہی تھی جو کسائی نے پھینک دی تھی، اس پہ شاید تھوڑا بہت گوشت لگا ہوا تھا، تو اپنے لیے چن رہی تھی۔ اس آدمی نے دریافت کیا عورت سے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میرے بچوں نے 1 یا 2 سال سے گوشت نہیں کھائے، تو یہ ہڈیاں میں چن کر ان کے لیے لے جا رہی ہوں۔ اس شخص نے اس کسائی سے کہا کہ ہفتے میں ان کو 1 دفعہ یا 2 دفعہ گوشت دے دیا کرو، میں تمہیں مہینہ کا خرچ ایک ساتھ دے دیا کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے، اپنے اہل و عیال سے ملے۔ کچھ دنوں بعد ان کو واپس جانا تھا جاپان۔ جب وہ جاپان گئے اپنے آپریشن کے سلسلے میں، تو ان ڈاکٹر نے حیرانی سے پوچھا کہ آپ نے اتنی کوئی تیز میڈیسن کھا لی ہے کہ آپ کے دل کے سارے شریانے کھل گئے ہیں۔ اب اس آدمی کو تو پتہ تھا کہ میں نے کیا عمل کیا ہے یا کیا میڈیسنز لی ہے۔ اس ایک صدقے کی وجہ سے اللہ نے اس آدمی کی تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیاں دور کر دی اور ان کو ایک نئے سرے سے زندگی بخشی ہے۔ شیئر کرنے کا مقصد موٹیویشن ہے، یہ بھی کہ دکھاوا نہ کرے۔ آپ اللہ کے ساتھ اگر تجارت کر بھی رہے تو اللہ نے آپ کو ڈبل ٹرپل کر کے دینا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صدقے سے ہمارا مال کم ہو گیا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آج صدقہ نہیں دوں گا، تو یہ سن لیں میری بات کہ اگر آپ صدقہ نہیں دیں گے تو آپ کا مال کم ہوگا۔ آپ صدقہ ریگولر دیا کریں۔ آپ کا پاس اگر 10 روپے بھی ہے، وہ اپنے ساتھ بچا کے نہ رکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، شام کو وہی 10 روپے آپ کے پاس لوٹ کے 100 روپے بن کے آئیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔